हिमाचल में सख्ती से लागू होंगे भवन निर्माण के नियम, कटेंगे बिजली और पानी के कनेक्शन। हिमाचल प्रदेश अवैध निर्माण करने पर कानूनी कार्रवाई, मूलभूत सुविधाएं छीने जाना, मौके पर अवैध निर्माण तोड़ने पर पुलिस का सहयोग आदि शामिल किया जा रहा है। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा के चलते 2552 कच्चे और पक्के मकान ढह गए हैं, जबकि 10,920 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इससे सबक लेते हुए सरकार ने निर्माण कार्य के नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए कहा है। अवैध भवन निर्माण की जांच के लिए टास्क फोर्स गठित होगी, जो मौके पर निरीक्षण करती रहेगी। आगामी कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को लाया जा रहा है। हालांकि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की ओर से अवैध निर्माण करने वाले भवन मालिकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अवैध निर्माण न हटाया तो बिजली और पानी के कनेक्शन भी काटे जा सकते हैं। मानसून से लेकर अब शहरी निकायों की ओर से 400 के करीब नोटिस जारी हो चुके हैं। बता दें कि पूरे प्रदेश में करीब 20,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने नियमों में नहीं किया है। प्रदेश सरकार का मानना है कि लोग बिना नक्शे के भवनों का निर्माण कर रहे हैं। इसमें न तो इंजीनियरों की सलाह ली जा रही है और न ही अच्छी निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में भवनों के गिरने की संभावना रहती है। नियमों में भी मंजिलों का निर्माण नहीं किया जा रहा है। विभाग के पास हर रोज दर्जनों शिकायतें आ रही हैं। प्रधान सचिव टीसीपी देवेश कुमार ने कहा कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को भवन निर्माण को लेकर नियमों का पालन सख्ती से करने के निर्देश दिए हैं। प्रियंका ने किया प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, बोली हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित करे केंद्र सरकार। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वारा मंगलवार सुबह आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने हिमाचल पहुंची। प्रियंका चंडीगढ़ से हवाई मार्ग से कुल्लू के भुंतर पहुंचे। उनके साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, सांसद प्रतिभा सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। इसके बाद उन्होंने बाढ़ से हुई तबाही का जायजा लिया। प्रियंका भुंतर में बाढ़ प्रभावितों का दर्द जाना। इस दौरान प्रभावित लोगों की समस्याओं को सुना और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कुल्लू से मनाली तक बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई सड़क का जायजा लिया। प्रियंका ने मनाली में कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अवगत करवाया जाएगा। प्राचार्य सीएमओ कर सकेंगे 50 लाख तक दवाओं और उपकरणों की खरीद, सरकार ने दी वित्तीय शक्तियां। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य, वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी 50 लाख रुपए तक की दवाएं और उपकरणों की खरीद कर सकेंगे। इससे ज्यादा दवाओं, उपकरणों और मशीनों की खरीद फरोख्त के टेंडर स्वास्थ्य सेवाएं निगम करेगा। पहले स्वास्थ्य निगम की ओर से ही दवाओं और उपकरणों की खरीद की जानी थी। अस्पतालों में आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन्हें वित्तीय शक्तियां दी गई हैं। सरकार ने सभी अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दे दिए हैं कि हिमाचल में सेवाएं निगम के बनने से पहले जो टेंडर कर रखे हैं वह जारी रहेंगे। अब 50 लाख से ज्यादा के नए टेंडर नहीं कर पाएंगे। हिमाचल प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज हैं। आईजीएमसी और टांडा को छोड़कर अन्य चारों मेडिकल कॉलेजों में करोड़ों रुपए की मशीनरियों, उपकरणों और दवाओं की खरीद होनी है। इसके अलावा राज्य में 100 से ज्यादा जोनल अस्पताल, सिविल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। इन अस्पतालों में भी दवाओं की खरीद होती है, जिसे मेडिकल कॉलेज और अस्पताल प्रबंधन अपने स्तर पर खरीदता है। स्वास्थ्य सेवाएं निगम को कंपनी एक्ट में रजिस्टर किया जा चुका है। अब केवल बैंक से संबंधित औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। इसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं निगम की ओर से खरीद फरोख्त शुरू हो जाएगी। आरोपी नितिन आजाद की जमानत हिमाचल हाईकोर्ट से रद्द। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने JOAIT पेपर लीक मामले में नामित आरोपी नितिन आजाद की जमानत रद्द कर दी है। न्यायाधीश सुशील कुकरेजा ने अपने निर्णय में कहा कि नितिन गंभीर आरोपों का सामना कर रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जमानत मिलने के बाद याचिकाकर्ता कानूनी परिणामों से बचने के लिए फरार हो सकता है। अदालत ने पाया कि जांच एजेंसी ने अभी तक मामले की जांच पूरी नहीं की है। एजेंसी का शक है कि वह किसी अन्य समानांतर मामले में सम्मिलित हो सकता है। आरोपी नितिन के खिलाफ पुलिस थाना सतर्कता हमीरपुर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7A, 8, 12 और 13(1)(a) और भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 201 और 120B के तहत मामला दर्ज है। अभिलाष कुमार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस को शिकायत की गई कि संजीव कुमार उर्फ संजय ने उससे JOAIT पोस्ट कोड संख्या 965 की परीक्षा के पेपर 4 लाख रुपए में बेचने की बात कही थी।
उसके बाद शिकायतकर्ता ने संजीव कुमार उर्फ संजय की बातचीत रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। उसके बाद प्रश्न पत्र के लिए कीमत पर 2.5 लाख रुपए में सौदेबाजी की गई। प्रश्न पत्र के लिए संजीव कुमार ने शिकायतकर्ता का परिचय निखिल नाम के व्यक्ति से करवाया। इसके बाद संजीव कुमार और निखिल ने प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी उपलब्ध कराने की पेशकश की। मामले की आगामी जांच में नितिन आरोपी पाया गया और उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। इससे पहले अप्रैल में भी आरोपी ने हाईकोर्ट के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। हिमाचल हाईकोर्ट ने जेबीटी टेट पर लगाई रोक हटाई। पुनर्विचार याचिका की सुनवाई 18 सितंबर को निर्धारित। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी टेट के लिए हरी झंडी दे दी है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जेबीटी टेट पर लगाई गई रोक को हटा दिया है। बीएड डिग्री धारक और जेबीटी मामले में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद अदालत ने पुनर्विचार याचिका की सुनवाई 18 सितंबर को निर्धारित की है। गौर हो कि याचिकाकर्ता ने हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की 5 नवंबर को जारी अधिसूचना को चुनौती दी है। बोर्ड ने बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी टेट के लिए योग्य करार दिया था। अदालत के समक्ष दलील दी गई थी कि एनसीटीई की जिस अधिसूचना के तहत बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी टेट के लिए योग्य माना गया है, उसे राजस्थान हाई कोर्ट रद्द कर चुका है। उसके बाद 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई की उस अधिसूचना को अवैध करार दिया था, जिसके तहत बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी टेट के लिए योग्य किया गया था। उधर याचिकाकर्ता देवेश शर्मा ने राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। हिमाचल हाईकोर्ट ने भी बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी टेट के लिए योग्य करने के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद निर्धारित की थी। 26 नवंबर 2021 को हिमाचल हाईकोर्ट ने जेबीटी भर्ती मामलों पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया था कि शिक्षकों की भर्ती के लिए एनसीटीई के नियम प्रारंभिक शिक्षा विभाग के साथ साथ अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग पर भी लागू होते हैं। अदालत ने आदेश दिए थे कि एनसीटीई की 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना के अनुसार जेबीटी पदों की भर्ती के लिए नियमों में जरूरी संशोधन किया जाए। अदालत के इस फैसले से जेबीटी पदों के लिए बीएड डिग्री धारक भी पात्र हो गए थे। बाद में हाईकोर्ट ने जेबीटी यूनियन की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका में पारित आदेशों के अनुसार इस फैसले पर रोक लगा दी थी। मानसून सत्र में पारित हो सकता है राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव। प्रदेश सरकार मानसून सत्र में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से हुई तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाना प्रस्तावित है। 18 सितंबर से शुरू होने जा रहे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रस्तुत कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि तबाही के दृष्टिगत प्रदेश सरकार हिमाचल को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर चुकी है। राज्य सरकार इस संबंध में केंद्र सरकार से भी बार बार मांग कर चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस मामले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष भी उठा चुके हैं। वो आपदा के बाद हिमाचल प्रदेश को विशेष राहत पैकेज देने की मांग भी कर चुके हैं, मगर इस संबंध में अभी तक केंद्र सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। मुख्यमंत्री बार बार दोहरा चुके हैं कि प्रदेश में करीब 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। एसएमसी शिक्षकों ने सरकार को 30 सितंबर तक नियमित नीति लाने का दिया अल्टीमेटम। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एसएमसी के माध्यम से नियुक्त 2555 शिक्षकों ने 30 सितंबर तक उन्हें नियमित नीति में लाने का अल्टीमेटम दिया है। ऐसा नहीं होने पर शिक्षकों ने 2 अक्टूबर से परिवार सहित सत्याग्रह आंदोलन और पेन डाउन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। शिक्षकों का आरोप है कि वर्ष 2012 से दूरदराज के स्कूलों में लगातार सेवाएं देने के बावजूद शोषण हो रहा है। एसएमसी शिक्षकों ने पीटीए, पैक, पैरा और उर्दू पंजाबी पीरियड आधार पर लगे शिक्षकों की तर्ज पर नियमित नीति मांगी है। मंगलवार को राजधानी शिमला के प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता में एसएमसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुनील शर्मा, उपाध्यक्ष निर्मल ठाकुर, महासचिव बेला राम वर्मा, सचिव वेद प्रकाश ठाकुर और सुरेश चौहान ने कहा कि संघ की ओर से शिक्षा सचिव को अल्टीमेटम दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि 2555 एसएमसी शिक्षक वर्ष 2012 से निरंतर प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। सरकार द्वारा कोई भी नीति न बनने के कारण अभी तक शोषण के शिकार हो रहे हैं। सरकार ने कई श्रेणी के शिक्षकों को कम अंतराल में ही नियमित कर दिया है। एसएमसी शिक्षक बहुत ही कम वेतन में शिक्षा विभाग में सभी कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सैकड़ों स्कूल मात्र एसएमसी शिक्षकों के सहारे ही चल रहे हैं।
उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग को अल्टीमेटम दिया गया है कि 30 सितंबर तक एसएमसी शिक्षकों को नियमित नीति में लाया जाए। ऐसा नहीं करने पर 2 अक्टूबर से एसएमसी शिक्षक मजबूरन अपने परिवार और बच्चों सहित सत्याग्रह आंदोलन, धरना प्रदर्शन, पेन डाउन स्ट्राइक करने के लिए मजबूर होंगे।